नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। लखनऊ के थाना चौक के पिंक बूथ पर तैनात महिला पुलिस कर्मियों ने स्कूली बच्चों को जागरूक किया। खुद के अधिकारियों से लेकर के दूसरों की हिफाजत करने तक के महिला सिपाहियों ने बच्चों को गुण बताए। पिंक बूथ पर तैनात महिला पुलिस कर्मियों द्वारा बच्चों को पर्यावरण के लिए भी जागरूक किया गया। स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के बारे में भी महिला पुलिस कर्मियों ने जागरूक करने का काम किया। साथ ही एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी किया गया, जिसमें बच्चों को गुण सिखाए गए और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया ड्राइंग कंपटीशन में। लखनऊ के थाना चौक के पिंक बूथ पर तैनात महिला पुलिस कर्मियों ने स्कूली बच्चों को जागरूक किया। खुद के अधिकारों से लेकर दूसरों की हिफाजत करने तक के महिला सिपाहियों ने बच्चों को गुण बताए हैं। पिंक बूथ पर तैनात महिला पुलिस कर्मियों द्वारा बच्चों को पर्यावरण के लिए भी जागरूक किया गया। स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के बारे में भी महिला पुलिस कर्मियों ने जागरूक करने का काम किया और साथ ही ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी किया गया, जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। खबर लखनऊ से है, जहां पीएफआई से जुड़े कमरुद्दीन और नदीम कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि इन दोनों आरोपियों को एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। पेश होने के बाद दोनों को कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने बताया है कि दोनों आरोपी बाराबंकी से गिरफ्तार किए गए थे। नदीम और कमरुद्दीन के पास से मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क समेत कई चीजें बरामद की गई है। पीएफआई से जुड़े खबर आपको बता रहे, लखनऊ से कमरुद्दीन और नदीम कोर्ट में पेश किए गए इन दोनों को, और इन दोनों आरोपियों को एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद दोनों को कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी बाराबंकी से गिरफ्तार किए गए थे। नदीम और कमरुद्दीन के पास से मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क समेत कई चीजें बरामद की गई है। पीएफआई से जुड़े कमरुद्दीन और नदीम को कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश किए गए दोनों आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। दोनों आरोपी बाराबंकी से गिरफ्तार किए गए थे। नदीम और कमरुद्दीन के पास से मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क समेत कई चीजें बरामद की गई। लखनऊ कमिश्नरेट की वजीरगंज पुलिस ने सराहनीय काम किया है। बता दें कि लखीमपुर जिले के रहने वाले प्रताप गुप्ता अपनी पत्नी की इलाज के लिए बलरामपुर अस्पताल गए हुए थे। अस्पताल में एक्सरे करवाकर वापस आने पर उनका बेटा 5 वर्षीय आकाश गायब हो गया। परिजन अपने बेटे को जगह पर नहीं पाने के बाद बेहद चिंतित हो गए और दुखी हो गए। आनन फानन में जब बच्चे को ढूंढने लगे और ढूंढने के बाद भी जब बच्चा नहीं मिला, तो इसके बाद वजीरगंज थाना प्रभारी को इसके बारे में सूचना दी। जानकारी मिलते ही प्रभारी निरीक्षक के तत्काल एक्शन उन्होंने लिया और जिसके बाद वजीरगंज पुलिस ने कुछ घंटे में ही 5 वर्षीय आकाश को ढूंढकर परिवार को सौंप दिया। आकाश की मां और पिता ने थाना प्रभारी का धन्यवाद किया। लखनऊ कमिश्नरेट की वजीरगंज पुलिस ने सराहनीय काम किया है। बता दें कि लखीमपुर जिले के रहने वाले प्रताप गुप्ता अपनी पत्नी के इलाज के लिए बलरामपुर अस्पताल गए हुए थे। अस्पताल में एक्सरे करवाकर वापस आने पर उनका बेटा, जो कि 5 वर्ष का है, वो वहां पर मौजूद नहीं मिला। इसके बाद परिजन अपने बेटे को जगह पर ना पाकर बेहद चिंतित और दुखी हुए। आनन फानन में बच्चे के पिता ने घटना की जानकारी वजीरगंज थाना प्रभारी को दी। जानकारी मिलते ही प्रभारी निरीक्षक ने तत्काल एक्शन लिए और इसके बाद वजीरगंज पुलिस ने कुछ घंटे में ही 5 वर्षीय आकाश को ढूंढकर परिवार को सौंप दिया।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। कानपुर से बड़ी खबर। नौबस्ता सागर हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने दूसरे गाड़ी में मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। गैस कटर से काटकर निकाला गया शव। सजेती थाना क्षेत्र के यमुना ब्रिज के पास की यह घटना बताई जा रही है। कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नौबस्ता सागर हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने दूसरी गाड़ी में टक्कर मारी। इस हादसे में एक की मौत हो गई और 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और इसके बाद गैस कटर से काट करके शव को बाहर निकाला गया गाड़ी से। सजेती थाना क्षेत्र के यमुना ब्रिज के पास की यह घटना है। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं। कानपुर में सजेती थाना क्षेत्र के यमुना ब्रिज के पास एक सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। अज्ञात वाहन ने दूसरी गाड़ी में टक्कर मारी। इस हादसे में एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और इसके बाद घंटों मशक्कत के बाद गैस कटर से काटकर शव को बाहर निकाला गया। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका की इलाज अभी चल रहा है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे। नौबस्ता सागर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन ने दूसरे गाड़ी में टक्कर मारी। इस हादसे में एक इंसान की मौत हो गई और 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इस घटना में पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। गैस कटर से काटकर शव को बाहर निकाला गया। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। कन्नौज से बड़ी खबर। 14 साल की किशोरी का किया गया अपहरण। प्रेम जाल में फंसाकर किया गया अपहरण। पिता ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। अपहरण कर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया गया है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे। कन्नौज से 14 साल की किशोरी का अपहरण किया गया। प्रेम जाल में फंसाकर अपहरण किया गया। पिता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अपहरण कर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया गया है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 14 साल की किशोरी का अपहरण किया गया। प्रेम जाल में फंसाकर 14 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया। पिता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अपहरण कर जबरन धर्मांतरण कराने का भी आरोप लगाया है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से आपको यह खबर बता रहे हैं। 14 साल की बच्ची का अपहरण किया गया। प्रेम जाल में फंसाकर अपहरण किया गया। पिता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अपहरण कर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तारीख को सौरिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 व्यक्ति को पकड़ा गया है। जो पकड़ने के दौरान उसे पूछताछ की गई और पकड़ने के में उनके पास से मोटरसाइकिल, कुछ अवैध सामग्री प्राप्त हुई, जिसमें तमंचा और नशीला पदार्थ है। उसके संबंध में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और इससे पूछताछ में ये बताया कि हमारा वहाँ एक क्राइम नंबर 250/22, जिसमें टप्पेबाजी हुई थी। एक टीचर से मोटरसाइकिल से पैसे चुरा लिया थे लोगों ने। उस इलाके में गुरुवार देर रात मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े हुए बदमाशों की एसटीएफ से मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश दिग्विजय यादव उर्फ रवि एसटीएफ की गोली से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिग्विजय यादव गाजीपुर के पत्रकार राजेश मिश्रा की हत्या का मुख्य आरोपी है। एसटीएफ ने उसके 3 अन्य साथियों उत्कर्ष यादव, उमेश यादव, रवि यादव को भी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। एसटीएफ के मुताबिक अगर आपको बताएं तो ये सभी किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से लखनऊ आए थे।
लखनऊ के अलीगंज इलाके में गुरुवार देर रात मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े बदमाशों की एसटीएफ से मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश दिग्विजय यादव उर्फ रवि एसटीएफ की गोली से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिग्विजय यादव गाजीपुर के पत्रकार राजेश मिश्रा की हत्या का मुख्य आरोपी है। एसटीएफ ने उसके 3 और भी साथियों को गिरफ्तार किया है। उत्कर्ष यादव, उमेश यादव, रवि यादव को भी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। एसटीएफ के मुताबिक ये सभी किसी न किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से लखनऊ आए थे। ये गाजीपुर जनपद का रहने वाला रवि यादव उर्फ दिग्विजय यादव कुख्यात अपराधी है। यह मुन्ना बजरंगी गैंग से जुड़ा है और इसका साथी पहले एक मारा जा चुका है पुलिस मुठभेड़ में, राजेश उर्फ टुन्ना। आज ये सब अपने साथियों के साथ रवि यादव किसी बड़ी घटना को यहाँ अंजाम देने आया था, जिसकी सूचना हम लोगों को मिली थी। हम लोगों द्वारा ये ऑपरेशन अलीगंज थाना क्षेत्र में किया गया है। ठीक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बुलंदशहर में भारी बारिश के चलते खेत तालाब में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से खेत में खड़ी धान की फसल डूब गई है। हालात तो ये बन गए हैं कि कई खेतों में धान की फसल 100% तक डूब गई है। धान की फसल में भरे कई फीट की बारिश के पानी से किसानों की चिंताएं बढ़ने लगी है। बारिश की वजह से बुलंदशहर में सैलाब जैसा मंजर बन गया है। एक तरफ जहां किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी नुकसान के आकलन की तैयारी में जुट गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि बुलंदशहर में भारी बारिश के चलते खेत तालाब में तब्दील हो चुके हैं, जिसकी वजह से खेत में खड़ी धान की फसल डूब गई है, फसल खराब हो गई है। हालात ये बन गए हैं कि कई खेतों में धान की फसल 100% तक डूब गई है। धान की फसल में भरे कई फीट के बारिश के पानी से किसानों की चिंताएं बढ़ने लगी है। बारिश की वजह से बुलंदशहर में सैलाब जैसा मंजर बन गया है। एक तरफ जहां किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी नुकसान के आकलन की तैयारियों में जुटा हुआ है। भारी बारिश का कहर जारी है। बुलंदशहर से आपको ये खबर बता रहे हैं, तालाब में तब्दील हो चुके हैं खेत। धान की फसल का नुकसान हुआ है। किसानों की चिंताएं बढ़ने लगी है। बारिश की वजह से बुलंदशहर में सैलाब जैसा मंजर बन गया है। एक तरफ किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी नुकसान के आकलन की तैयारियों में जुट गया है। इस गांव कुमरपुर के इस एरिया में 90% नुकसान है। देखिए अब क्या करें, ये सारा पानी में डूबा पड़ा है और कर्ज ले करके ये हमने डीजल फूंक फूंक के ये जो फसल पैदा की थी और ये डूब गई। 3.5 फीट पानी है, 4 फीट कहीं 4 फीट कहीं 3.5 फीट। तो हम लोग जो है का बिल्कुल खाने और पहनने को और मोहताज हो चुके हैं। अब हम तो ये कर रहे हैं कि ये हमारी सरकार ही कुछ मदद करेगी। खबर बदायूं से, जहां झमाझम बारिश और तेज हवा से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बता दें कि पहले से ही किसान सूखे की मार झेल रहे थे और अब बारिश भी किसानों के लिए आफत बनकर आई है। इस साल धान, बाजरा और मक्के की अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। करीब 40% तक नुकसान के अनुमान के बीच सब्जी की फसलों भी जो फसल है वो बारिश से खराब हो गए हैं। किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। बारिश और तेज हवाओं के कारण फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बारिश भी किसानों के लिए आफत बनकर आई है। इस साल धान, बाजरा और मक्के की अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। करीब 40% तक नुकसान के अनुमान के बीच सब्जी की फसलों को भी बारिश से नुकसान झेलना पड़ रहा है।
भारी बारिश की वजह से फसलें चौपट हो गई हैं। धान, मक्का और बाजरा की फसल बर्बाद हो गई है। लगभग 40% से ऊपर फसल बर्बाद हो गई है। सरसों की फसल पर भी असर पड़ा है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बुलंदशहर से बड़ी खबर। खुर्जा देहात में बारिश का कहर। गांव अंगोरा में बारिश में गिरा मकान, छत की चपेट में आए 4 बच्चे घायल हुए हैं। निजी अस्पताल में बच्चों को भर्ती कराया गया है। घर में सोया हुआ था पीड़ित परिवार। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, लेखपाल की टीम भी पहुंची। थाना देहात क्षेत्र के गांव अगौरा की यह घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। खुर्जा देहात में बारिश का कहर लगातार जारी है। गांव अंगोरा में बारिश की वजह से मकान गिर गया है। छत की चपेट में आए 4 बच्चे घायल हो गए हैं। निजी अस्पताल में बच्चों को भर्ती कराया गया है। बता दें कि घर में पीड़ित परिवार सोया हुआ था। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम और लेखपाल की टीम वहां पर पहुंची। थाना देहात क्षेत्र के गांव अगोरा की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर भारी बारिश की वजह से लगातार हो रही 3-4 दिनों से बारिश की वजह से बुलंदशहर के खुर्जा देहात में अगोरा गांव में एक परिवार को काफी नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से मकान गिर गया है और छत की चपेट में आने से 4 बच्चे घायल हो गए हैं। निजी अस्पताल में बच्चों को भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम और लेखपाल की टीम पहुंची है। घायल बच्चों का हाल भी जाना है। थाना देहात क्षेत्र के गांव अगौरा की ये घटना बताई जा रही है। बारिश का कहर लगातार जारी है। गांव अगोरा में बारिश में गिरा मकान, छत की चपेट में आए 4 बच्चे घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस और लेखपाल की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद घायलों का हाल भी जाना है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना देहात क्षेत्र के गांव अगोरा की ये घटना बताई जा रही है। हाँ, ये मकान गिर गया रात सुबह दिन के लिए काशी में। कितना नुकसान वगैरह कैसे? है करीब 1.5-2 लाख रुपए का। कैसे हुआ ये हादसा? बस बिजली तड़की है, बिजली की तड़कने पे और एक मकान बैठ गया है। किसी के चोट वोट? हाँ, बच्चों को चोट आई है। एक की बाँह टूट गई है, एक बच्चे का सिर फटा है, एक लड़की की चोट सिर फटा है, एक बच्चे का सिर में चोट आई है। बारिश की वजह से मकान गिर गया और मकान गिरने की वजह से 4 बच्चे इसकी चपेट में आ गए हैं और चारों बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और घायलों का हालचाल भी जाना है। लखनऊ में टेंट कैटर्स एंड डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने व्यापारियों के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने शिरकत की। सम्मान कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश टेंट कैटर्स और डेकोरेटर्स के अध्यक्ष विजय गुप्ता ने व्यापारियों की मांगों को लेकर बात की और डिप्टी सीएम से उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की अपील की। उत्तर प्रदेश टेंट कैटर्स एंड डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने व्यापारियों के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने शिरकत की। सम्मान कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश टेंट कैटर्स और डेकोरेटर्स के अध्यक्ष विजय गुप्ता ने व्यापारियों की मांग को लेकर बातचीत की और साथ ही डिप्टी सीएम से उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की अपील भी की।
आज उन सभी व्यापारियों को, लगभग 300 व्यापारियों को हम लोग इस मंच से आज सम्मानित कर रहे हैं और यहाँ से अपने जो हम व्यापारियों की जो समस्या है उसको लेके माननीय मुख्य अतिथि हमारे ब्रजेश पाठक जी आए थे, उनको हम लोगों ने यहाँ से एक मांग पत्र दिया है। उस मांग पत्र में ये है कि जो सहालक के पीरियड में हमारे व्यापारियों को जो नो एंट्री के नाम पे जो प्रताड़ित किया जाता है और गाड़ियाँ रोक के लगभग उनका चालान कर दिया जाता है और 20-20 हज़ार रुपये की पेनाल्टी लगा दी जाती है, उसके लिए हमें उनसे मांग करी है। में सभी व्यापारियों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे बुलाकर सबसे मिलने मिलाने का अवसर प्रदान किया और टेंट और जो कैटर्स व्यवसायी हैं वास्तव में सभी सुख दुख में हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। इनकी जो भी दुश्वारियां हैं उनको बातचीत करके कोई न कोई हल निकालने का प्रयास करूँगा। व्यापारी का शोषण ना हो, ये सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन उपभोक्ताओं के जीवन का संरक्षण हो, आम नागरिक के जीवन का संरक्षण हो, ये भी सुनिश्चित करना सरकार का नैतिक दायित्व है। माननीय न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उनके पालन के लिए व्यापारियों को भी साथ में सहभागी बनाते हुए और अधिकारी और व्यापारी और विभिन्न विभाग के लोगों का समन्वय होते हुए एक सामूहिक सर्वे का बीच का रास्ता निकले, इस प्रकार के सुझाव आए हैं और निश्चित रूप से उस पर काम आगे बढ़ेगा और व्यापारी का शोषण ना हो और जनता का हित चिंतन हो। ये दोनों आवश्यकताएं करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश का पालन हो, ये जरूरी है। कन्नौज में सौरिक ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ 54 बीडीसी सदस्यों ने डीएम शिवरांत कुमार शुक्ला को अविश्वास प्रस्ताव दिया और बीडीसी सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख कपूरी देवी बाथम पर क्षेत्र के विकास कार्यों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि ब्लॉक प्रमुख राजनीतिक भेदभाव से काम करती है। कन्नौज में सौरिक ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ 54 बीडीसी सदस्यों ने डीएम शिवरांत कुमार शुक्ला को अविश्वास प्रस्ताव दिया। बीडीसी सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख कपूरी देवी बाथम पर क्षेत्र के विकास कार्यों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि ब्लॉक प्रमुख राजनीतिक भेदभाव से काम करती है। ब्लॉक प्रमुख हटाया जाए, यहाँ से सौरिक ब्लॉक प्रमुख हटाया जाए, सौरिक ब्लॉक प्रमुख हटाया जाए। हम लोगों को ये मांग है कि कपूरी देवी बाथम को हटाया जाए, नया ब्लॉक प्रमुख चुना जाए, क्योंकि उन्होंने अभी तक 1.5 वर्ष लगभग होने को जा रहा है, कोई भी कार्य नहीं हुआ है। किसी को भी कोई मासिक भत्ता या मीटिंग भत्ता नहीं दिया गया है, किसी का भी कोई कार्य योजना में फीड नहीं किया गया है। हम लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड है कि ब्लॉक प्रमुख हटाए के दूसरा चुना जाए। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। कन्नौज से बड़ी खबर, कुएं में मिला बच्चे का शव। देर रात घर से लापता था मासूम, हत्या कर कुएं में शव को फेंके जाने का आरोप लगाया गया है। गुरसाहिबगंज कोतवाली के सौसरापुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कन्नौज से कुएं में बच्चे का शव मिला है। देर रात घर से लापता था मासूम, हत्या कर कुएं में शव को फेंके जाने का आरोप लगाया गया है। गुरसाहिबगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से बड़ी खबर, कुएं में बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। देर रात घर से मासूम लापता था और इसके बाद बच्चे का शव कुएं में मिला है, इसलिए परिवार वाले और गांव वाले हत्या का आरोप लगा रहे, हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी कुछ भी मामला साफ नहीं है कि कैसे युवक कुएं में पहुंचा। देर रात घर से लापता था मासूम बच्चा, लेकिन परिवार वाले हत्या कर कुएं में शव को फेंके जाने की आशंका जता रहे हैं। बड़ी खबर कन्नौज से बता रहे हैं, कुएं में बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। देर रात घर से लापता था मासूम बच्चा, हत्या कर कुएं में शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।